छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव रामपुर में रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी गीता और छोटे बेटे चिंटू के साथ रहता था। रामू का घर बहुत छोटा था और उसकी हालत भी बहुत खराब थी। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन फिर भी घर का खर्च ठीक से नहीं चल पाता था। रामू, कब तक ऐसे ही चलेगा? बच्चे की फीस भी भरनी है और घर का राशन भी खत्म हो रहा है। तुम चिंता मत करो गीता, मैं आज हाट बाजार जा रहा हूँ, कुछ नया काम ढूंढूंगा। हाट बाजार में घूमते घूमते रामू की नजर एक भीड़ पर पड़ी। वहां एक आदमी बिरयानी बेच रहा था और लोग उसकी बिरयानी खाने के लिए लाइन में खड़े थे। रामू ने देखा कि वह आदमी बहुत पैसे कमा रहा है। अगर मैं भी बिरयानी का ठेला लगा लूँ तो शायद मेरी किस्मत बदल जाए। रामू ने अपने पुराने दोस्त सुरेश से थोड़े पैसे उधार लिए और गांव में एक छोटा सा चिकन बिरयानी का ठेला लगा लिया। आइए भाई, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी, कम दाम में बढ़िया स्वाद। पहले दिन ज्यादा ग्राहक नहीं आए, लेकिन जिसने भी बिरयानी खाई उसने उसकी बहुत तारीफ की। भाई, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी तो हमने पहले कभी नहीं खाई। धीरे धीरे रामू का ठेला पूरे गांव में मशहूर होने लगा। अब रोज उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। रामू, देखो आज कितने पैसे आए हैं। लगता है हमारी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन रामू का दोस्त सुरेश यह सब देखकर लालच में आ गया। अगर मैं रामू की बिरयानी का राज जान लूं तो मैं उससे भी बड़ा होटल खोल सकता हूं। एक दिन सुरेश ने चालाकी से रामू से उसकी बिरयानी की खास रेसिपी जान ली। कुछ दिनों बाद सुरेश ने गांव के बाजार में एक बड़ा बिरयानी होटल खोल लिया। ग्राहक, अरे यह तो रामू वाली बिरयानी जैसी ही खुशबू आ रही है। धीरे धीरे लोग सुरेश के बड़े होटल में जाने लगे और रामू के ठेले पर ग्राहक कम हो गए। मैंने सुरेश पर भरोसा किया, लेकिन उसने मेरे साथ ही धोखा कर दिया। रामू हार मानने वाला इंसान नहीं था। उसने सोचा, अगर सुरेश ने मेरी रेसिपी चुरा ली है तो मैं इससे भी बेहतर बिरयानी बनाऊंगा। रामू ने कई दिनों तक नई नई रेसिपी पर मेहनत की। एक दिन उसने एक नई खास बिरयानी बनाई जिसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। अरे भाई, ये तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। धीरे धीरे लोग फिर से रामू के ठेले पर आने लगे। सुरेश का होटल खाली होने लगा। सुरेश शर्मिंदा होकर, रामू, मुझे माफ कर दो, लालच में आकर मैंने दोस्ती तोड़ दी। गलती सबसे होती है सुरेश, लेकिन दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं होता। और इस तरह रामू का छोटा सा ठेला फिर से गांव का सबसे मशहूर ठेला बन गया। लोग कहते थे, ईमानदारी से कमाया गया स्वाद कभी हारता नहीं।